नमाज की फ़जीलत और अहमियत पर एक तफसीली खिताब। बसम अल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अलहमद लला रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यद अल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। मुहतरम हाज़रीन किराम, आज हम इस अजीम इबादत के बारे में गुफ्तगू करने जा रहे हैं जो दीन इस्लाम का सुतून है, जो ईमान के बाद सबसे अहम अमल है, जिसके बगैर मुसलमान की ज़िंदगी अधूरी है, और वो है नमाज। अल्लाह ताला ने फरमाया, नमाज मोमिनों पर वक्त मुकर्ररा पर फ़र्ज़ की गई है। सूरह अल-निसा 103। नमाज इंसान और रब के दरमियान एक ऐसा रिश्ता है जो इसे दुनियावी परेशानियों से निकालकर रूहानी सुकून अता करता है। नमाज सिर्फ एक जिस्मानी अमल नहीं बल्कि दिल की यकसोई, रूह की पाकीज़गी और अल्लाह के हुजूर झुकने का नाम है। नमाज की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाएं। जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज पर तशरीफ़ ले गए तो अल्लाह ताला ने सबसे पहले जिस इबादत का तोहफ़ा दिया वो नमाज थी, और ये हुक्म आसमान पर दिया गया जो इसकी अहमियत को ज़ाहिर करता है। कुरान मजीद में फरमाया गया, बेशक नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। सूरह अल-अनकबूत 45। नमाज इंसान के दिल में खौफ खुदा बेदार करती है, इसके इखलाक व किरदार को संवारती है और गुनाहों से बचाती है। नमाज की फ़जीलत अहादीस की रोशनी में हज़रत अबू हरीरा रज़ी अल्लाह अन्हा रिवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 नमाजें और जुमा से जुमा तक के दरमियान के गुनाह मुआफ़ कर दिए जाते हैं, बशर्ते का कबीरा गुनाहों से बचा जाए। सही मुस्लिम। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स वज़ू करे और खूब अच्छी तरह वज़ू करे फिर फ़र्ज़ नमाज पढ़े, इसके पिछले गुनाह मुआफ़ कर दिए जाते हैं। सही मुस्लिम। नमाज दुनिया और आखिरत की कामयाबी का ज़रिया है। नमाज पढ़ने वाला इंसान न सिर्फ दुनिया में अल्लाह का महबूब बन जाता है बल्कि क़ियामत के दिन इसके लिए जन्नत की खुशखबरी भी है। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा और कफ़र के दरमियान नमाज का तर्क करना है। सही मुस्लिम। जो नमाज छोड़ दे गोया उसने इस्लाम की बुनियाद को कमज़ोर कर दिया। नमाज के रूहानी फ़वाइद। दिल को सुकून और इत्मीनान, गुनाहों से बचाओ, दुआ की कबूलियत का ज़रिया, अल्लाह से क़ुर्बत, शैतान से हिफाजत। नमाज के दुनियावी फ़वाइद, जिस्मानी वर्जिश और सेहत, वक्त की पाबंदी, नज़म व ज़ब्त, समाजी हम आहंगी, बाजमात नमाज। आखिरी पैगाम, ए भाइयों और बहनों, नमाज हमारी ज़िंदगी का लाज़मी हिस्सा है। अगर हम दुनिया और आखिरत में कामयाब होना चाहते हैं तो नमाज को अपना मामूल बना लें। नमाज सिर्फ फ़र्ज़ नहीं बल्कि मोहब्बत का इजहार है अपने रब के साथ। अल्लाह ताला हम सबको बाकायदगी से नमाज अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। व आखिर दुआना अलहमद लला रब्बिल आलमीन। मुहतरम सामीन किराम, नमाज अल्लाह ताला का वो ख़ास तोहफ़ा है जो मिराज की रात हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बराह रास्त अता हुआ। दीन इस्लाम में नमाज की हैसियत बुनियाद और सुतून की है। जैसे कोई इमारत सुतून के बग़ैर कायम नहीं रह सकती, वैसे ही ईमान नमाज के बग़ैर मुकम्मल नहीं। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, अक़िमुस्सलात तन्हियन अनिल फ़हशाइ वल मुनकर। नमाज कायम करो, बेशक नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है। सूरह अल-अनकबूत 45। ये आयत बताती है कि नमाज इंसान के दिल से बुराइयों की जड़ें काट देती है और इसको पाकीज़ा बनाती है। कुरान में नमाज के दीगर अहकाम। 1. इन्नल-सलात कानत अलल मुमिनीन कितबा मवक़ूता। बेशक नमाज मोमिनों पर वक्त मुकर्ररा के साथ फ़र्ज़ की गई है। सूरह अल-निसा 103। 2. अक़ीमुस्सलात व आतूज़्ज़कात रुक्आ मअल राकिईन। और नमाज कायम करो और ज़कात दो और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। सूरह अल-बक़रा 43। हदीस मुबारका में नमाज की फ़जीलत। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज दीन का सुतून है, जिसने उसे कायम किया उसने दीन को कायम किया, और जिसने उसे छोड़ दिया उसने दीन को गिरा दिया। मुश्किलात शरीफ। एक और हदीस में है, सबसे पहला अमल जिसका हिसाब क़ियामत के दिन लिया जाएगा वो नमाज है, अगर वो दुरुस्त हुई तो बाकी अमाल भी दुरुस्त होंगे। जामा तिर्मिज़ी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 नमाज़ें अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ की हैं, जो शख्स उनके वज़ू, वक्त, रुकू और खुशू के साथ हिफाजत करेगा अल्लाह इससे जन्नत का वादा फरमाता है। मसनद अहमद। नमाज छोड़ने वालों के लिए वईद। कुरान मजीद में फरमाया, फ़वैलुन लिल-मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। तबाही है इन नमाज़ियों के लिए जो अपनी नमाज से गाफिल हैं। सूरह अल-माऊन 4-5। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदे और कफ़र व शिर्क के दरमियान फ़र्क नमाज का है। सही मुस्लिम। नमाज के रूहानी फ़वाइद।
दिलों का सुकून, अला बिज़िक्र अल्लाह तैतुमइनु अलक़ुलूब। खबरदार, दिलों का इत्मीनान सिर्फ अल्लाह के ज़िक्र से है। सूरह अल-राद 28। गुनाहों की माफ़ी। नमाज इंसान के गुनाहों को ऐसे धो देती है जैसे पानी गंदगी को धो देता है। सही बुखारी। नमाज के दुनियावी फ़वाइद, सेहत और जिस्मानी ताकत, वक्त की पाबंदी, नज़म व ज़ब्त, मुआशरती इत्तिहाद, नमाज बाजमात। इख्तितामी पैगाम। मुहतरम भाइयों और बहनों, नमाज वो इबादत है जो ईमान की पहचान है, जो अल्लाह का क़ुर्ब अता करती है, जो दुनिया व आखिरत में कामयाबी की कुंजी है। जो नमाज की हिफाजत करता है अल्लाह उसकी हिफाजत फरमाता है, और जो नमाज को ज़ाया करता है वो ख़ुद को ज़ाया करता है। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें अपनी नमाज़ों का पाबंद बनाए और उनके ज़रिए अपने क़ुर्ब का मुस्तहिक़ बनाए। आमीन।